पिछले एक साल से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अब समापन की दिशा में है और आज उससे जुड़ा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अब ये काकोरी कांड क्या है, कब हुआ और उसका संबंध गोरखपुर से कैसे है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 1920 का दशक एक ऐसा दौर जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूर नीतियों ने भारतीयों का शोषण किया, उनकी आज़ादी छीनी, लेकिन इस अंधेरे में कुछ ज्वालामुखी सुलग रहे थे। कुछ युवा क्रांतिकारी जिनके दिलों में आज़ादी की आग धधक रही थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न केवल ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय लिखा। काकोरी कांड, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक साहसी और सुनियोजित कार्रवाई थी जिसमें क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रयास किया। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुई थी, जब 1920 के दशक में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई रूपों में लड़ा जा रहा था। जहां महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं कुछ युवा क्रांतिकारी हिंसक और प्रत्यक्ष कार्रवाइयों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, जिसकी स्थापना 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मानना था कि ब्रिटिश शासन को कमजोर करने के लिए हथियार, गोला बारूद और धन की जरूरत है, लेकिन सवाल था कि धन कहां से आए। और धन जुटाने के लिए क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि वे ब्रिटिश सरकार के खजाने को ही लूटेंगे, क्योंकि यह धन भारतीय जनता से ही लूटा गया था। उसी बीच उनकी नज़र पड़ी एक रेलगाड़ी पर जो सहारनपुर से लखनऊ तक सरकारी खजाना ले जा रही थी। वह वक्त था साल 1925 का 9 अगस्त की रात। काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। इस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना था, जो रेलवे स्टेशनों से एकत्रित कर लखनऊ ले जाया जा रहा था। उसी दौरान HRA के 10 क्रांतिकारियों ने, जिनका नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान कर रहे थे, इस ट्रेन को रोकने की योजना बनाई। अशफाक उल्लाह खान ऐसे व्यक्तित्व थे जो एक मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर देशभक्ति की मिसाल कायम की। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक युवा और नन्हा क्रांतिकारी, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बने। इनके अलावा अन्य क्रांतिकारी जैसे राजेंद्र नाथ लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी आदि भी ट्रेन लूटने के इस प्लान में शामिल थे। और प्लान के मुताबिक रात के अंधेरे में क्रांतिकारियों ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका, जिसके बाद उन्होंने गार्ड को काबू में किया और सरकारी खजाने के बैग को लूट लिया। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में करीब 8,000 रुपए की राशि उनके हाथ लगी, लेकिन इस दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक यात्री मनमथनाथ गुप्ता के रिवॉल्वर से चली गोली से एक ब्रिटिश यात्री अहमद अली की मौत हो गई। यह घटना क्रांतिकारियों के प्लान में शामिल नहीं था, इसलिए उनको एक बड़ा झटका लगा। दूसरी ओर काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इसे अपनी सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती माना और फिर सख्त कदम उठाते हुए ब्रिटिश पुलिस ने पूरे देश में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू की। उस दौरान HRA के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद शुरू हुआ काकोरी कांड का मुकदमा, जो 1926 में लखनऊ के जेल में चला। मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य क्रांतिकारियों को लंबी कैद या काले पानी की सजा दी गई। लेकिन एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद जेल से भागने में सफल हुए और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को और मजबूत किया।
हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद तो उस समय बचकर निकल गए, लेकिन मौत की सज़ा पाने वाले अन्य 4 लोगों को अलग अलग दिन और अलग अलग जगह फांसी दे दी गई, जिसमें 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र नाथ लाहिरी को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई। वहीं अशफाक उल्ला खान को 22 सितंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी की सजा ही गोरखपुर को इस घटना से संबंधित बनाती है। काकोरी कांड केवल एक डकैती नहीं थी, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विरोध था। इस घटना ने न केवल ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, बल्कि भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को और जगा दिया। क्रांतिकारियों की कुर्बानियों ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहें। इसके अलावा काकोरी कांड ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी मजबूत किया। अशफाक उल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती आज भी एकता की मिसाल है। इस घटना के बाद HRA का पुनर्गठन हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के रूप में उभरा। काकोरी कांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी गाथा है जो साहस, बलिदान और देशभक्ति की कहानी कहती है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और उनके साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित किया कि आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए वे किसी हद तक जा सकते हैं। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमें उन क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद रखना होगा जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी की नींव रखी, और उनके इसी बलिदान को याद करते हुए पिछले साल से पूरे 1 साल के लिए शुरू हुए काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह 8 अगस्त 2025 को लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए क्रांतिकारियों के बलिदान और शौर्य की सराहना की, जो देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसके अलावा समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जनता से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील, जिससे देश में रोजगार सृजन हो और राष्ट्रहित को बढ़ावा मिले। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख करते हुए इसे महत्व पर जोर दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने काकोरी शहीद स्मारक के बाहर बच्चों के साथ सेल्फी ली, जिसमें एक बच्ची ने रक्षाबंधन के अवसर पर उनसे मिठाई खाने का विशेष अनुरोध किया, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरा किया। बता दें कि इस समारोह का लाइव प्रसारण पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है और मलिहाबाद का आम अब काकोरी ब्रांड के रूप में विश्व में पहचान बनाएगा। इस समारोह में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद थे। तो यह थी काकोरी कांड से जुड़ी हर कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बेधड़क खबर के साथ।